फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूजा मौर्य। जैसे कि मैं काफ़ी अच्छे टॉपिक लाती हूँ आप सभी के लिए, फॉर स्पेशली यूथ के लिए। तो मैंने एक ऐसी टॉपिक लाई हूँ जो आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग देगी। इसलिए मेरा टॉपिक है हैबिट ऑफ डेली लर्निंग, जो आपको काफ़ी मोटिवेशनल करेगी, मोटिवेट भी करेगी। आप कुछ इससे रोज पढ़ने की हैबिट भी डाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पावरफुल डेली लर्निंग। काफ़ी अच्छी टॉपिक है, तो आप इसे एंड तक देखिए। और मैं आपको भी बताने जा रही हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। तो आइए जानते हैं टॉपिक क्या है। जैसे कि हमें वो नहीं करना जो लोग कर रहे हैं, हम आजकल वही कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। बट हमें अगर कुछ सक्सेसफुल चाहिए तो हमें एक वे से हट के कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। हमें डिफरेंट करना ही पड़ेगा। जो है वहीं के वहीं नहीं करना, हमें जो नहीं कुछ लोग कर रहे हैं वो करना है हमें। इसका मतलब ये है कि जो 100% लोग काम कर रहे, पढ़ रहे, सीख रहे, बट हमें कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग इन द वे करना है। क्या करना है, कैसे पढ़ना है और कैसे करना है, ये सब हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम 60 मिनट की हैबिट बना रही हूँ कि मुझे रोज़ पढ़ना है, तो मुझे पहले डिसाइड करना पड़ेगी कैसे मैं पढूँ, ऐसे कैसे पढूँ और कैसे इसको पढ़ाऊँ कि सामने वाले को समझ आए। तो इस तरीके से मैं सीखूँगी। तो आइए मैं आपको पहला टॉपिक बताती हूँ कि पहला इसमें है कि हमें रोज़ 60 मिनट स्टडी करनी है। 60 मिनट स्टडी करनी है। जैसे कि उसमें हमें रिसर्च करना है। अगर एक टॉपिक है तो हमें उस पर रिसर्च करना है कि हमें इन द डेप्थ वे हमें उसको पढ़ना है कि उसके अंदर के कंटेंट क्या है, मुझे उसके गहराई तक जाना है कि उसके अंदर क्या है, कैसे है। इन डेप्थ वे मुझे पढ़ना है। एक ही पैराग्राफ लो, उसी को डेप्थ वे समझो, तो आपके दिमाग में काफ़ी अच्छे से बैठा रहेगा। आपको हमेशा डेप्थ वे ही जाना है, डेप्थ वे ही पढ़ना है। उसको समझ के पढ़िए तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए और आपको काफ़ी समझ में भी आएगा। तो 60 मिनट स्टडी करना है इन डेप्थ वे। ओके, तो हमें रोज़ सुबह उठ के पढ़ना है। तो मैं रोज़ सुबह उठ के पढ़ती हूँ 60 मिनट। तो इससे क्या होता है, मुझे क्या इम्पैक्ट मिलता है कि मुझे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है, जिससे मेरी तो मॉर्निंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। फिर मैं इन द मॉर्निंग अगर मुझे पॉजिटिव थिंकिंग आएगी तो मेरा पूरा दिन पॉजिटिव ही रहेगा। तो और जब आप 60 मिनट पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो इन फोकस आप पढ़िए उससे। आपका फोकस वहीं पे होना चाहिए। 60 मिनट का फोकस आजकल लोग कर लेते हैं, बट एक घंटे का लोग नहीं कर पाते। 60 मिनट फोकस करिए, ये आप कर सकते हैं। अगर आप इसे रोज करने लगे, इट विल गिव्स यू एवरीथिंग वॉट एवर यू वांट। आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा अगर आप ऐसे ही करते हैं। अगर आपको 100% मार्क्स लाने, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी अच्छा आपको हेल्प भी करेगा। अगर बिजनेस के ऊपर बात किया जाए, अगर बिजनेस के ऊपर इंसान लोग पढ़ रहे सक्सेसफुल होने के लोग, तो उनके पास 365 डेज होंगे, तो उनको नॉलेज भी 365 डेज का मिलेगा। अगर मैं 60 मिनट रोज़ पढ़ती हूँ तो मुझे इतना ही नॉलेज मिलेगा, क्योंकि लोग रोज़ पढ़ते हैं पर ज़्यादा नहीं पढ़ पाते। अगर मैं सुबह के 6 बजे भी पढ़ रही हूँ, अगर 60 मिनट भी पढ़ रही हूँ, तो मेरे 60 मिनट ज़्यादा है। तो मैं क्योंकि मैं सुबह उठ के पढ़ रही हूँ तो लोगों से डिफरेंट कुछ कर रही हूँ। कुछ लोग होते हैं जो रात को पढ़ते हैं, जब जिसका मन करता है तब पढ़ते हैं। बट सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, स्टडी के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो वहाँ से हमें बहुत नॉलेज मिलेगा। अगर मैं रोज़ 60 मिनट पढ़ रही हूँ तो मुझे काफ़ी नॉलेज मिलेगा। तो मैं उस वक्त मैं क्या करती हूँ, अगर मैं एक पैराग्राफ ले रही हूँ तो उस पैराग्राफ के ऊपर पहले डेप्थ वे जाती हूँ और देखती हूँ कि मुझे उसमें क्या नॉलेज मिल रहा है। बहुत गहराई से उसको देखती हूँ कि इसमें मुझे गहराई से नॉलेज क्या मिल रहा है। सब्जेक्ट के ऊपर गहराई से नॉलेज लेना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम सब सिर्फ पढ़ते ऊपर से, ये नहीं अच्छा होता। तो हमें सब्जेक्ट के ऊपर इम्पॉर्टेंट लेना चाहिए, उसकी गहराई को सोचना चाहिए। दूसरा है व्हाट टू स्टडी। अगर व्हाट टू स्टडी हम सोचें तो पर्सनल मास्टरी से हमें स्टडी करनी है। पर्सनल मास्टरी से स्टडी करेंगे तो आपको जो चाहे वो मिल सकता है। चाहत होगी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको एक दिन लगेगा, 2-3 दिन लगेगा, फिर करने लग जाएंगे। तो मुझे अब चाहत ऐसी होनी चाहिए कि मुझे जाकर सीखना है। अगर मैं क्लास
अगर मैं जा रही हूँ कोई टीचर से सीखने, तो मेरे में चाह तो नीचे कि मुझे कुछ ना कुछ तो सीखना है, ऐसे सीखना है। इस तरह से सीखो कि मुझे कुछ ना कुछ सीखना है, और उनके बातों पे ध्यान, तो वो कैसे बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे मुझे समझा रहे, तो वैसे मैं दूसरों को भी समझा पाऊँ। तो हमें वो सब लिखना है उस वक्त ही। अगर डायरी पेन है आपके पास तो उस वक्त उसे नोट कर लीजिए कि सामने वाला आपको कैसे बता रहा है, कैसे आप समझ रहे हैं, ठीक है। और मैं ऐसे सीखती हूँ कि मुझे ही सीखना है और मुझे दूसरों को भी सिखाना है, इसलिए मैं सीख रही हूँ। सामने वाला मुझे सिखा रहा है तो मैं इसलिए भी सीखती हूँ कि मुझे लोगों को नॉलेज देना है, और कहीं अगर मैं बड़े इवेंट्स में चली गई तो मैं वहाँ 100 लोग को समझा सकूँ एक साथ ही। तो यू लर्न एज टू टीच, आपको सीखना है या आप किसी को पढ़ा सको, या आप पढ़ाने वाले हो किसी को। आप सीखो जैसे आपको पढ़ाना है सामने वाले को। अनलर्निंग सीखनी पड़ेगी, मतलब कोई आपको कुछ न्यू टॉपिक दे रहा है तो आपको वहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा माइंड यूज़ करना पड़ेगा, तो उस वक्त आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और रोज़ अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस करो, जो हम सीख कर आ रहे हैं, कहीं भी सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस करो। अगर आप उसे प्रैक्टिस करते तो काफ़ी अच्छा आपके लिए भी होगा, हेल्पफुल होगा। जो मैंने सीखा, अगर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा और मुझे वो प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी, जिससे मैं कभी उस चीज़ को भूल नहीं पाऊँगी। इससे मेरी प्रैक्टिस अगर मैं रोज़ कर दी तो मेरी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगी। You never forget, I also never forget everything, anything I never forget। मैं कुछ भी पढ़ती हूँ तो मैं जल्दी भूलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं रोज़ पढ़ती हूँ उस वक्त उस चीज़ को, और जब भी सीख के आती हूँ तो और उसे सीखती हूँ और दूसरों को भी सिखाती हूँ, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छे से याद रहती है, मैं कभी नहीं भूल पाती। तो हमें उसमें ये करना है कि फास्ट रीडिंग करनी है। अगर आपको बुक पढ़ना नहीं पसंद है, अगर आप 1-2 दिन पढ़ेंगे, अगर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे पढ़ेंगे ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। मुझे बुक पहले नहीं पसंद थी, बट मैं आज पढ़ती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आज मेरी फास्ट रीडिंग की एक आदत बन चुकी है। फास्ट रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि फास्ट रीडिंग करने से हमें थोड़ा नॉलेज जल्दी ही मिलता है, बट नॉलेज जल्दी लेके फ़ायदा नहीं है। अगर आप फास्ट रीडिंग कर रहे हैं तो उसे समझिए, अंडरस्टैंडिंग करिए कि क्या कैसे है। तो आपको उसमें क्या करना है, अगर आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो पहला टॉपिक आपको लिखना है वहाँ पे कि आप टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। फिर पॉइंट लिखिए जिससे आपको रिमेंबर रहे, याद रहेगा अगर आप पॉइंट लिखते हैं तो, और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया ये सब आप वहाँ पे नोट करिए। तो आपको, अगर आप बाय द वे कभी भूल गए, अगर आप डायरी खोलेंगे तो आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा, पॉइंट ही पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक आपको याद रहेगा, इन्फॉर्मेशन आप जल्दी से रीड कर लेंगे, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। देन राइट नाउ आई हैव माई फोकस, जो मुझे अच्छा लगा उस वक्त मेरा फोकस कहाँ था उसको आप लिख लीजिए उसी वक्त, ना देर लगाते। एग्जैक्टली आई नीड टू राइट, उसी वक्त मुझे लिखना है, क्योंकि मुझे आगे टाइम वेस्ट नहीं करना है। उस वक्त वापस मेरे पास टाइम नहीं कि मैं उस पैराग्राफ को फिर से पूरा पढूं, इससे अच्छा मैं टॉपिक ये सब लिख लेती हूँ। Whenever you study, you are study in focus। आपको फोकस के साथ स्टडी करना है। 60 मिनट भी आप कर रहे हैं फोकस करिए, 10 मिनट भी कर रहे हैं तो फोकस के साथ करेंगे। तो 15 मिनट के बाद उसके अंदर का पढ़िए, अंदर का पढ़ना है, फिर वहाँ पे बस ख़त्म कर देना है आपको। फिर वहाँ पे अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है तो ग्रैब कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ग्रैब कर लीजिए वहाँ पे। अगर कुछ दिख रहा है तो या तो स्क्वायर बना लीजिए या तो कुछ हाईलाइट कर दीजिए, जिससे आपको लग कि मैंने पढ़ा था उस वक्त मुझे समझा नहीं था। तो लेस देन मिनट स्टडी कीजिए। जैसे कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो अगर आप वो 60 मिनट नहीं दे पा रहे तो कम से कम 20 मिनट करिए, 30 मिनट्स करिए, तो भी उसमें भी नॉलेज आपको मिलेगा ही। और जब अगर हम लास्ट मिनट, ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट मिनट स्टूडेंट जो लास्ट टाइम स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल है ये, जैसे कि अभी मुझे पता है कि मेरा एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक आने वाला है और मैंने कुछ महीने से बुक ही नहीं खोला, तो उस वक्त मेरा फोकस एग्ज़ाम पे रहेगा कि मुझे पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो अगर उस वक्त मैंने डेली स्टडी किया होता तो मुझे आज ये इतना नहीं करना पड़ता। तो उस वक्त मैंने क्या किया, एग्ज़ाम की एक वैल्यू क्रिएट कर दी
क्रिएटिव वैल्यू एडिशन, क्योंकि उस वक्त मेरा एग्ज़ाम है, मुझे उस वक्त उस पर फोकस करना है और मुझे क्या लिखना है क्या आएगा मुझे कुछ नहीं पता। तो मुझे पढ़ना है, बस पढ़ना है, ये मुझे दिखेगा बस उस वक्त। और उस वक्त क्या होगा कि मुझे नींद भी आती रहेगी ना, तो मैं कहूँगी कि सिर्फ मुझे सोना है, सोना नहीं है, मुझे सिर्फ पढ़ना है, 60 मिनट कैसे भी करके पढ़ना है। उस वक्त प्रिपरेशन बहुत हार्ड होता है और हम उस वक्त ना जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो पूरा दिन में मैंने देखा और मैंने वीडियो सुना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने लर्निंग की, लर्निंग करते करते मुझे सीखने को मिला काफ़ी चीज़। तो मैंने ऐसे अपने दिन की स्टडी करती हूँ और इससे ही मैं अपने, इसमें 2 पॉइंट थे जो काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो मैं आपको इस पर भी बना के दूँगी। तो आप डेली हैबिट रूटीन ऐसे करिए तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी, इससे आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। ऐसे करिए और इसमें आप कुछ टॉपिक भी ऐड कर सकते हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो को सुना। अगर आपको काफ़ी अच्छी लगी वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर करिए।